जी मेरी दिनचर्या कुछ दिन तो सही से चलती है, पर फिर मन गिरा देता है और कभी कभी मन बहुत परेशान करता है हमारा। ब्रह्मचर्य की कमी। ब्रह्मचर्य संभालो, जो सोचोगे वही करने के लिए तुम बिल्कुल तत्पर हो जाओगे। हम लोगों का जो ढुलमुल स्वभाव है ना, वो ब्रह्मचर्यहीनता के कारण बन गया है। ब्रह्मचर्य के गंदे जो हीन करने वाले आचरण, उनको छोड़ो। अभी तो नए बच्चे हो, ठीक है। खान पान पवित्र रखो। मोबाइल रखते हो, गंदी बात मत देखना। वो टच वाला मोबाइल है, हाँ गंदी बात मत। गेम मत खेलना, गंदी बातें मत देखना, गंदे बच्चों का संग मत करना, तो बढ़िया आगे बढ़ जाओगे। नहीं तो मोबाइल में गंदी बातें देखोगे, गंदे बच्चों का संग करोगे, तो सब बेकार की बातें हो जाएंगी, ठीक है। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय और उपासक शयन करे, बहुत बड़ी हानि है। मान लीजिए खूब सत्संग सुनते हैं आप सज्जन, बहुत कृपा है आपके ऊपर, लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा भाई। अगर आप 6:30 बजे, अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं। ये दिनचर्या तो बिल्कुल ठीक नहीं। आप लोग सावधान हो, जो भी हो सावधान हो जाइए। ये बिल्कुल आपके जीवन के लिए घातक दिनचर्या है। वीर ही अमृत है, वीर त्याग ही मृत्यु है, इतना समझ। ऐसे ऐसे साधक है कि 10-10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष नहीं हुआ, 10-10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। ऐसे भी उपासक है हमारे पास है, अपने पास है, 10 वर्ष हो गए स्वप्न दोष ही नहीं हुआ। तो क्या है, उन्होंने संयम किया, वीर जो है स्थगित हो गया, परिपक्व हो गया, धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी होने लगता है। पहले क्या होता था, जैसे गुरुकुल में स्मृति आपकी कमजोर हो रही है, तो मेधा शक्ति बलवान करने के लिए ब्राह्मी उसको पिलाई जाती थी। ब्राह्मी है ये चीजें, क्यों? क्योंकि उनमें इतनी शीतलता, उनमें पौष्टिकता है कि वो वीर का वर्धन करके वीर को रोकेंगी। खास बात उसमें होती थी। अब हम इस बात को ना समझ करके फ्रेंड बनाते हैं और वो विनाश का खेल खेलते हैं, जो हमारी सारी सांसारिक और पारमार्थिक दोनों उन्नति का नाश कर देता है। ब्रह्मचारी को खट्टी वस्तु, अधिक मीठी वस्तु, मीठा 1 पीस बहुत, गरिष्ठ वस्तु, फूल गोभी, चावल, दही, कई ऐसी मूंगफली और ड्राई फ्रूट, सब ये सब बंद। बीमार की तरह भोजन ब्रह्मचारी का होता है। हल्का भोजन, सात्विक भोजन। सात्विक भोजन के लिए रोटी, दाल, सब्जी पर्याप्त है। महक मोटवानी जी, नई दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजकल हम जैसे युवा इतने तनाव और चिंता में रहते हैं कि वर्तमान में जीने की बजाय भविष्य की चिंता में खो जाते हैं, जिससे डर और बेचैनी बनी रहती है। महाराज जी कृपया बताएं कि इस आदत को कैसे बदला जाए। नाम निगेटिव रोल करना है, हमारा पॉजिटिव जीवन है। हमें पता है कि मुझे 100 का 100% निगेटिव करना है, 99 नहीं होने पाना। 100 का 100 देख करके थर्रा जाए। हो सकता है जिस दिन से तुम अच्छे चलना शुरू करो, तो अब तुम्हें आगे महासुख मिलना, तो तुम्हारे पाप का कनेक्शन जुड़ जाए। अब हर कदम पे विपत्ति, ऐसा भी माया दिखा सकती, बहुत विचित्र है। पर आप पक्का समझ लीजिए कि वो आपके पाप नष्ट हो रहे हैं, आगे महासुख आने वाला है। क्योंकि जिस समय पूर्व पुण्य और ये पुण्य कनेक्शन हुआ, प्रकाश नहीं, डरना नहीं, हारना नहीं। बिना ब्रह्मचर्य के किसी भी ऊंचाई पर नहीं चढ़ा जा सकता। अगर गृहस्थ में भी जाना है, तो जब तक पाणी ग्रहण संस्कार ना हो, तब तक आप एक जैसे वैरागी जन ब्रह्मचर्य रहते हैं, ऐसे आपको रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है। शरीर के ऐसे अंग हैं जिनको हमें क्रियान्वित करना है। देखो, जो दंड बैठक मारते हैं, उनके अंग दिखाई देने। ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है कि बचपन में जो पढ़ा है वो आज भी हमें याद है। ब्रह्मचर्य ठीक ना, तो देखो शरीर रोग से ग्रसित है, सब शास्त्रों की बातें भगवान ने। ब्रह्मचर्य में स्मृति की बड़ी सामर्थ्य होती है। अध्यात्म की सकारात्मक सोच ही जीवन का सुख है, नहीं तो दुख और सुख और जय और पराजय ये टिकाऊ नहीं है। जैसे दिन टिकाऊ नहीं है, ऐसे रात टिकाऊ नहीं, ऐसे सुख टिकाऊ नहीं है, ऐसे दुख टिकाऊ नहीं। कोई सदैव विजयी नहीं रहता, कोई सदैव हारता नहीं, क्रम चलता रहता है। दुख के अवसर पर हमें हमारे विचार बचाते हैं हमको। अभी हम अपने विचार में अपने को बीमार मान ले, तो हम कल से आने लायक नहीं रहेंगे। ध्यान रखना, हम आज अब भी नहीं मानते कि हम बीमार हैं।
तो हमारी निगेटिव सोच जो है ये बिना भजन के नहीं जाएगी। देखो आपकी सोच अच्छी है तो आप थोड़ा कम पैसे वाले भी है ना, गरीब भी है, मस्त रहे। ये जो ऐसे बैठे हो, लार बह रही है, ये सब ब्रह्मचर्य वो एक तेजोमयी ज्वलंत शक्ति है। अपने आप कोई भी रोग, कोई भी शोक, कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। शरीर को 2-4 घंटे तो इतना श्रम होना चाहिए कि वो एकदम फैल जाए, इतना श्रम होना ही चाहिए ब्रह्मचर्य पचाने के लिए। ब्रह्मचारी हो, बोले ब्रह्मचारी चश्मा लगा, ब्रह्मचारी ब्लड प्रेशर की गोलियां खा रहे, ब्रह्मचारी मच्छर नहीं उड़ रहे ऐसे, और ब्रह्मचारी लारबेरी नाम भले ब्रह्मचारी, भाई हमें तो नहीं पता कि ऐसा भी ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी मतलब ज्वलंत शक्ति। मेरे बाबूबत्ती मोर थले काली कार बैठे कार विच मेरे चुन में जे यार नीए वट खान पैंदे। जैसे भोजन आवश्यक है वैसे ही जल आवश्यक है, उतना वायु। ये पेट बना हुआ एक थैली है, तुम नहीं हो पेट, तुम नहीं हो रसेंद्रिय, तुम नहीं हो भोक्ता। काहे को मूर्खतावश ये जो शरीर रूपी गाड़ी मिली इसको नष्ट कर रहे हो और अपनी यात्रा को रोक रहे हो। इसका एक सिद्धांत है, एक हिस्सा अन्न, एक हिस्सा पानी और आधा हिस्सा वायु के लिए रहेगा। ऐसे रखा जाता, तभी आप देखना ऊर्जा शक्ति आपकी बढ़ेगी, भजन की वृत्ति बनेगी आपकी। अब यहाँ चारों हिस्सा में अन्न भरा हुआ है और ऊपर से पानी, रुचि नहीं है पीने की क्योंकि वो अंदर ऐसा जहर बनता चला जा रहा है। जल जब जाता है तो लघु शंका के द्वारा बहुत से ऐसे पदार्थ है जो हमारे शरीर को हानि करने वाले उनको निकालता है। जल मल की आंतों में जाकर मलाशय में वो मल को गीला करके निकालने की चेष्टा करता है। हम भजन को तो देख नहीं रहे हो, भोजन को देख रहे हैं। इस समय ये प्रार्थना मान लीजिए, आपका जीवन स्वस्थ। 1 साल ब्रह्मचर्य करने से क्या होगा? आप खुद अपना नाश कर रहे हैं। अधिक भोजन और जब ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाथ पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।